everyone and welcome once again to Hop Up। मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूं एक नए इशू को लेके जो एक बार फिर हमारे बच्चों को, हमारे टीन्स को इस कोविड पैंडेमिक के दौर में परेशान कर रहा है। इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच जहां न्यू नॉर्मल के साथ लाइफ फिर से नॉर्मल की तरफ आ रही है, वहीं हमारे बच्चों और टीनेजर्स के लिए लाइफ अभी भी नॉर्मल से कोसों दूर है। With parents returning to work and the schools still closed, sports facilities still closed due to social distancing norms, हमारे बच्चे अभी भी अपने फ्रेंड्स से मिलने से घबरा रहे हैं, कहीं ओपन एरियाज में, पार्क्स में जाने से घबरा रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों ने, टीन्स ने अपना साथी अगर किसी को बना लिया है तो वो है टीवी, मोबाइल, टैबलेट्स और इनका स्क्रीन टाइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी स्क्रीन टाइम के साथ एक प्रॉब्लम और पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, वो है कांस्टेंट स्नैकिंग की प्रॉब्लम या बार बार खाना मांगने की प्रॉब्लम, कुछ स्नैक्स खाने के लिए मांगने की प्रॉब्लम व्हाइल वॉचिंग टीवी। तो अगर आपका बच्चा भी इस कोविड-19 पैंडेमिक में टीवी को अपना दोस्त बना चुका है और साथ ही इमोशनल ओबेसिटी की तरफ आपको वो जाता दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। March this year, children are at home. What started as a long holiday is now turning out to be monotonous. All tricks of engaging children, all games, all board games have died down. The toll of stress and social quarantine is being observed in the mental health as well as the physical health of our children. A recent study showed that there has been a 5% weight gain in the average weight of children while being at home. देखिए, स्ट्रेस को दर्शाने के कई सारे तरीके होते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे अपने स्ट्रेस को, अपने डर को खाना खा के या एक्सेसिव बिंज ईटिंग करके भी दर्शाते हैं। अवॉइड होल्डिंग ऑफ फूड। इस कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें कुछ डरा सा दिया है। हमें एक डर लग रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, कहीं फिर से अचानक सब कुछ बंद ना हो जाए, और उस डर की वजह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं होर्डिंग स्टार्ट कर दी है। होर्डिंग यानी हर चीज को एक्सेसिवली घर में रखना। ऐसे होर्डिंग से नुकसान क्या होता है, जब बच्चे एक्सेस होती है, उनके पास बहुत सारे चिप्स, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स इट, और ऐसे में हेल्थ को नुकसान सबसे ज्यादा होता है। आप अगर 4 पैकेट चिप्स रखेंगे तो सिर्फ देखिए 4 ही पैकेट चिप्स खत्म होंगे, पर अगर एट द सेम टाइम आप घर में 10 चिप्स के पैकेट रख लेंगे तो टाइम उतने में ही बच्चा 10 चिप्स के पैकेट भी खत्म कर देगा। इसलिए कम से कम घर में इस टाइप का जो जंक फूड जिसको हम बोलते हैं वो कम से कम घर में रखें, सो दैट होर्डिंग अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा उसकी तरफ जाएगा। अगर घर में वो आइटम अवेलेबल ही नहीं होगा तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल नॉट हैव एक्सेस टू इट। मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर स्नैकिंग इन बिटवीन मील्स। खाने के बीच में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा जो स्नैकिंग का पार्ट है, जैसे कि हम बीच में कुछ कुछ मंच करना चाहते हैं, उसके लिए अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल सेट करें कि वो 3 मील्स के अलावा और कितनी बार स्नैकिंग कर सकता है, 1 बार, 2 बार मैक्सिमम, या आप उसको कितनी बार परमिट करते हैं। क्या वो स्नैक हेल्दी है, ये मॉनिटर करें। उसकी जब आप मॉनिटर करेंगे कि वो स्नैकिंग के टाइम्स फिक्स्ड हो तो डेफिनेटली स्नैकिंग थोड़ी कंट्रोल में आए। इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पोस्ट्स खाने को लेके, कोई गोलगप्पे बना रहा है तो कोई घर पे केक बना रहा है, ये सब बहुत पॉपुलर हुई। हर इंसान के अंदर का अपना मास्टर शेफ जाग उठा और सबने खाना बनाया ही नहीं, उसकी पोस्ट जरूर डाली, सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करी। ऐसे में बच्चे उन पोस्ट को देख के डेफिनेटली अपने मदर से या अपने गार्जियन से कंप्लेन करते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं बनाते। तो एक्सेसिव फूड टॉक जो है वो थोड़ा अवॉइड करिए। उससे क्या होता है कि आप भी मदर भी प्रेशर में आ जाती है और वो भी बच्चे के लिए कुकिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से हम उसको लिमिट कर सकते हैं कि जब हम कोई आइटम देख लें, अगर हम उस टाइम के लिए उसको डिले कर देंगे तो बच्चा थोड़ा सा वो चीज, वो इमोशन जो एकदम से बच्चे के अंदर बिंज ईटिंग की भावना आई है, वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। हेल्दी स्नैक्स एट हैंड। इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में भी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है। आप अपने बच्चों के लिए और साथ ही अपने लिए भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के कुछ स्नैक्स घर में रेडीमेड प्रिपेयर करके रखें, जो फटाफट से इजी हो। जब भी आपका बच्चा कुछ खाने के लिए मांगे टीवी ऑन करने के साथ या अपने कोई फेवरेट यूट्यूब देखने के टाइम पर, तो उसको फौरन से वो इम्यूनिटी बूस्टर स्नैक्स दीजिए, वो हेल्दी स्नैक्स दीजिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड या टुवर्ड्स जंक फूड, चिप्स एक्सेट्रा। साथ ही जो होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं,
वो थोड़ा सा शॉर्टकट्स अवॉइड करें। देखिए होता क्या है, बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक अपने साथ एक ऐसी सिचुएशन लाया जिसमें हाउस होल्ड हेल्प, जो डोमेस्टिक हेल्प घरों में आती थी, वो भी कहीं ना कहीं आनी बंद हो गई। और उसकी वजह से जो मदर्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, काम का पूरा प्रेशर उनके ऊपर आ गया। साथ ही वर्क फ्रॉम होम या उनके ऑफिसेज भी डेफिनेटली खुल चुके होंगे। ऐसे में है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो सब कुछ मैनेज करें, एंड वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्टकट, बिकॉज हमारी टेंडेंसी होती है हम आसान की तरफ जाते हैं। बट जो शॉर्टकट है वो वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, लेकिन रोज की रोज उसको अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करें, या एवरीडे डिनर या बीच में स्नैकिंग के लिए बच्चों को कोशिश करें कि आप हेल्दी खाना ही दें, कुछ ऐसा पहले से प्रिपेयर करके आप रखें, वही उनको प्रोवाइड करें, और इस टाइप का शॉर्टकट जंक फूड का नहीं लें, वो बेटर रहेगा। टाइम, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव टू स्क्रीन टाइम। देखिए बच्चे जब खा रहे हैं तो वो उस टाइम पे टीवी ना देख रहे हो, स्क्रीन टाइम मतलब उनका रिड्यूस रखें। इसके ऊपर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि हाउ टू लिमिट मोबाइल एडिक्शन, हाउ टू लिमिट द एडिक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये हम वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट इसको आप अगर स्क्रीन टाइम को लिमिट कर देते हैं, आप उसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव दे देते हैं, तो डेफिनेटली बिंज ईटिंग बहुत कम हो जाती है। जो बच्चे अपने आउटडोर एरियाज में अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करके बाहर थोड़ा सा वेंचर आउट कर रहे हैं, या फिर इवन रीडिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उनके अंदर बिंज ईटिंग कम देखी जाती है। बट वाइल वॉचिंग अ वीडियो और अ टीवी और सम गैजेट, डेफिनेटली बिंज ईटिंग के केसेस में बढ़ोतरी होती है। तो उनको कोई ऑल्टरनेटिव जरूर प्रदान करें जिससे वो उनका स्क्रीन टाइम घटे, तो डेफिनेटली बिंज ईटिंग, इमोशनल ओबेसिटी में भी कमी आएगी। सबसे बड़ी टिप, एग्जेम्पलरी बनिए। आप खुद टीवी देखकर या स्क्रीन को देखकर कम खाना खाइए, कम स्नैकिंग करिए, तो डेफिनेटली बच्चा भी वही गुण सीखेगा। सिंपल टिप्स को फॉलो करिए और अपने बच्चे की इमोशनल ओबेसिटी, बिंज ईटिंग को कंट्रोल में करिए। मोर सच वीडियोस, click on to hop up, subscribe today, and till then let's hop up today to a mentally fit world. Thank you so much.